जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, तभी आपका एडमिट कार्ड बन के आएगा। ठीक है, और ये फॉर्म आपको 25 तारीख तक भराया जाएगा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड वाले के लिए है। ठीक है, और ये फॉर्म आपको भरना शुरू हो गया है। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो गलत फलत भर लेते हैं और बाद में आपका एडमिट कार्ड बन के नहीं आता है और बाद में आप रोने लगते हैं। तो फिर चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूं कैसे। देखिए, सबसे पहली बार आपको ये फॉर्म आपके स्कूल में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे हर स्टडी, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बार आपको यहाँ पर एक फोटो लगाना है। ठीक है, इस वीडियो को आप प्लीज पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, और उससे पहले आपको स्कूल में ये भी देगा, ये पंजीयन संख्या। ठीक है, ये पंजीयन संख्या है, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको स्कूल में देगा, उसी में से देख देख के भरना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोटो लगा देना है, अपना फोटो। ठीक है, कलर का। ठीक है, वो फोटो लगाना है जो 6 महीना के अंदर वाला हो। ये नहीं कि आप 2-4 साल पुराना फोटो लगा दिए, तो वो काम नहीं करेगा। ये फोटो लगाने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, साइन करेंगे, आप ध्यान समझिए। जैसे आप अगर मान करके यहाँ पर साइन करते हैं, जैसे मेरा नाम है रोशन कुमार, तो अगर मैं कैपिटल लेटर में साइन करता हूँ RAUSHAN, रोशन कुमार, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बोर्ड एग्जाम में एग्जाम जब देने जाऊँगा ना, तो वहाँ अटेंडेंस बनता है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही करना होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ RAUSHAN यानी स्मॉल में कुमार, तो मुझे एग्जाम में ऐसा करना होगा। तो आप या ऐसा करें या ऐसा करें, ध्यान रहेगा। जब जैसे आप साइन यहाँ पर करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड जो बन के आएगा ना, उस पर ऐसा ही साइन रहेगा। जैसे आप यहाँ पर साइन करेंगे वैसा ही सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा। या कोई बच्चा हिंदी में कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोशन कुमार। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी साइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जैसे साइन करेंगे आपको वैसा ही साइन हर जगह करना होगा। तो ध्यान रखना है आपको। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको पहले फोटो लगा के उसके बाद यहां पर साइन करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भरना सिखाता हूं। यहां पर लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, आप ध्यान समझिए। यहां जो लिखा है पंजीयन संख्या, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा है पंजीयन संख्या। मैं किसी का पर्सनल चीज नहीं भर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे भरना है, क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल यूट्यूब पर सर्च करना यूट्यूब के खिलाफ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पंजीयन संख्या है, आपको देख देख के भरना है। ये पंजीयन संख्या है ना, तो यही पंजीयन संख्या और ईयर। यहाँ पर 23 लिखा है, मेरे पास 23 का ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आप लोग का 24 का स्कूल में देगा, तो ये पूरा देख के भर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 62,818, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 62,818। फिर उसके बाद क्या लिखा है, देखिए 00068, यहाँ पर लिखेंगे 00068 डैट। यहाँ पर ईयर मतलब 23 है, जो बच्चा 23 में एग्जाम दिया था वो 23 लिखेगा, लेकिन इस बार जो फॉर्म भरेगा वो 24 लिखेगा। तो मान करके मैं 24 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है BSB यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर ध्यान समझिए। यहाँ पर लिखा रहता है यूनिक आईडी, मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर BSEB यूनिक आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही उतार देना है आपको देख करके। ठीक है, तो मैं उतार देता हूँ 1 2 3 2 2 1 8 1 8 0 7 7, ये मैंने उतार दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद तीसरा नंबर में स्टूडेंट्स कैटेगरी, कृपया टिक मारें। यहाँ पर ध्यान समझिएगा आप लोग। अगर आप पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक का, तो आप इनमें से किसी में टिक नहीं मारेंगे। अगर कोई बच्चा एक बार फेल हो चुका है तो वो इसमें टिक मारेंगे, एक्स में। ठीक है, नहीं तो वो बेटरमेंट में, कंपार्टमेंट में, जो भी में टिक मारता है वो अपने हिसाब से मार लेता है। लेकिन आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप किसी में टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं स्कूल कोड। स्कूल कोड कहाँ मिलेगा आपको, स्कूल कोड मिलेगा आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में। देखिए स्कूल कोड यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना विद्यालय का नाम, तो ये स्कूल कोड है, इसी को स्कूल कोड कहते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ 62,818। उसके बाद स्कूल नेम, स्कूल नेम कहाँ मिलेगा आपको, स्कूल कोड के बाद यहाँ पर लिखे हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सियोन लिखा है ना,
तो इतना सारा स्कूल का नाम तो अटेगा नहीं, तो इसको मैं डॉट में शॉर्ट में लिख दिया हूँ UUM विद्यालय सिग्योन, ये मैंने स्कूल का नाम लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो कि मैं स्कूल का नाम अगर इस कॉलम में नहीं अट रहा है तो आप स्कूल के अपने टीचर से एक बार पूछ करके लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी आप किस जिला में रहते हैं उस जिला का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट नेम, ठीक है, आपको जो भी यहाँ भरना है पूरा कैपिटल लेटर में भरना होगा। ठीक है, देखिए मैं फिलहाल अपना नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए, रोशन कुमार। उसके बाद आप अपना माता जी का नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम माता का हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम, आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको इसी में से देख के भरना है, ये नहीं कि आधार कार्ड में कुछ और है और इसमें कुछ और है, नहीं, सेम रहना चाहिए। जन्म तिथि लिखा है यहाँ पर 1/1/2008, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1/1/2008। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर यानी लिंग, अगर आप लड़का हैं तो मेल में टिक मारेंगे, लड़की है तो फीमेल में टिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कास्ट कैटेगरी, जनरल हैं तो जनरल में टिक मारेंगे, ईबीसी है तो ईबीसी में टिक मारेंगे, बीसी है तो बीसी में आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको मारना। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है एससी, तो आप एससी में टिक मार दीजिए। मैं फिलहाल बीसी हूँ तो बीसी मार दिया हूँ। ठीक है, मैं किसी को रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया हूँ समझाने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है 13 नंबर में, 13 नंबर है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंटली एवॉल्व। देखिए इसका मतलब होता है कि दिव्यांग आप हैं या नहीं, यहाँ पर लिखा है दिव्यांग प्रकार है या नहीं, तो यहाँ पर नो लिखा है आपकी दिव्यांगता का प्रकार, नो लिखा है तो आप यहाँ पर नो पे टिक मारेंगे। ठीक है, अगर रहते तो यस पर मारते। उसके बाद 14 में नेशनलिटी, आप इंडियन में टिक मार लीजिएगा। उसके बाद रिलीजन में हिंदू हैं कि इस्लाम है कि सिख हैं कि क्या हैं, तो मैं हिंदू मारा हूँ, आप जो हो वो मार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आधार नंबर विद्यार्थी का नहीं भरा हूँ क्योंकि किसी का आधार नंबर अकाउंट नंबर ये सब यूट्यूब के खिलाफ होता है भरना, किसी का नहीं दिखा सकते हैं आप, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सेस डाल दिया हूँ, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर सही से देख करके भर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड देते हैं, ध्यान रहेगा, अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड देते हैं तो आप यहाँ पर साइन नहीं करेंगे, यहाँ पर वो बच्चा साइन करेगा जिसका आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा है, देखिए 16 में, कृपया आधार नंबर अंकित करें। यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ या नहीं है तो विद्यार्थी के द्वारा इस अवश्य की घोषणा क्रमांक 17 में की जानकारी होंगी, आधार नंबर आवंटित नहीं है, यानी आपको 17 नंबर में जो दिया है वहाँ पर साइन करना पड़ेगा। जिसका आधार कार्ड नहीं है, अगर है तो आप इसको नहीं भरेंगे, नहीं तो आप इसमें भी भर देते हैं, इसमें भी बाद में आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो बाद में पछताते हैं, तो वो नहीं करना है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 18 नंबर में एरिया, देखिए रूरल है एक अर्बन है, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहर, यानी आपका स्कूल कहाँ है, ग्रामीण के एरिया में है कि शहर में है, तो ग्रामीण में है तो मैं ग्रामीण मारा हूँ, अगर आपका शहरी में है तो शहर में मारा है, यानी अर्बन में टिक मारना। उसके बाद सब डिवीजन, यानी आपके जो स्कूल है किस ब्लॉक में पड़ता है उस ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप क्या बोलते हैं, अगर एग्जाम देकर फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो आपको अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो उसको इसी नंबर से कॉल करते हैं बिहार बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं ईमेल आईडी आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, आप अपना हिंदी में नाम लिखेंगे। उसके बाद 23 नंबर में मदर्स नेम इन हिंदी, अपने पिताजी का हिंदी में नाम लिखेंगे। उसके बाद 24 में फादर्स नेम इन हिंदी अपने, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा उल्टा भर दिया हूँ, माफ़ी चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मदर का नाम भर होगा, मैं उल्टा भर दिया हूँ, आप सही करें, यहाँ पर यानी यहाँ पर माता जी का नाम भरिएगा आप। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मैं, और यहाँ पर पिताजी का नाम भरिएगा हिंदी में। ठीक है, मैं उल्टा भर दिया हूँ, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आपको आधार कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है, आधार कार्ड में जो ही एड्रेस रहे वही एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, और जो ही अटे मतलब जो ही शब्द यहाँ पर अटे वही लिखना है। जैसे विलेज लिख देना है, ठीक है, पुलिस स्टेशन लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, स्टेट बिहार लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मैरिड स्टेटस, यानी आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक मारेंगे, शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक मारेंगे। अगर आप इन दोनों में से किसी में टिक मारते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है,
देखिए, अगर आपका शादी हो गया तो ये इसमें मैरिड लिखेंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड इसमें लिख देंगे, यहाँ पर देख करके अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना पासबुक में देख करके बैंक अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ होता है। उसके बाद आपके पासबुक में एफसी कोड मिल जाएगा, वो भी भर देना। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नेम, यानी आपका बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक, जो भी हो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं SBI लिख दिया हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद टू आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके शरीर में कहीं कट खुट का निशान है या तिल का निशान है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप दोनों में नो नो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मीडियम एग्जामिनेशन, यानी आप एग्जाम जो देंगे किस मीडियम से, हिंदी में कि अंग्रेजी में, तो हम हिंदी में दिए हैं, आप हिंदी में मारेंगे। अगर आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं तो अंग्रेजी में मारिएगा, वो आप पर निर्भर करता है। उसके बाद ध्यान समझिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है पूर्ववर्ती कमांडमेंटल एक विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंट समझते कोटि के छात्र निम्नलिखित विवरण भरे, रोल कोड, रोल नंबर और प्रीवियस एग्जाम, यानी कोई बच्चा फेल हो चुका है, वो कंपार्टमेंटल से देगा एग्जाम, तो उसका रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा और किस ईयर में फेल हुआ था वो उसका इसमें भरेगा, ठीक है, उसके लिए है, इसमें आप लोग नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है, ध्यान समझिए, मेन सब्जेक्ट चूजना। देखिए यहाँ पर जो है ना आपका कंपलसरी विषय जो है, कंपलसरी विषय में आपको भरना ही होगा। कंपलसरी विषय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपलसरी आपका मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, अंग्रेजी होगा। ये तो होगी आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ठीक है। और 2टा विषय होता है, वो आपका होता है चुनना, जो आप क्या क्या चुने थे, तो आपको लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन कार्ड में। देखिए यहाँ पर मैथिली रखा है और एक हिंदी लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है मैथिली MIL, ठीक है, ए में देखिए यहाँ पर लिखा है मैथिली, यहाँ पर लिखा है MIL मैथिली, कहाँ है मैथिली, यहाँ पर है, तो मार दीजिए। उसके बाद है यहाँ पर हिंदी SIL, ठीक है, यहाँ पर हिंदी देखिए SIL हिंदी यहाँ पर है, इस पर हिंदी पर मार दीजिए, ठीक। तो ये आपका हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है लेकिन 6 इसमें मिला के होता है, ठीक है। और ये होता है ऑप्शनल विषय, जो एक्स्ट्रा विषय रखता है ना कोई बच्चा, उसके लिए होता है, जो एक्स्ट्रा रखा होगा वो इसमें टिक मारेगा, ठीक है। और इन सब में आपको कुछ नहीं करना है, इन सब में कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन। अगर आपके पिताजी बाहर में रहते हैं या दिल्ली वगैरह मुंबई में रहते हैं तो अपने भाई से भी साइन करवा सकते हैं, या कोई किसी भी व्यक्ति से आप साइन करवा सकते हैं गार्जियन स्वरूप, अपना पिताजी का नाम भी किसी से लिखवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन हिंदी, आप अपना हिंदी में साइन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन इंग्लिश, आप यहाँ पर अंग्रेजी में साइन करेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा और एडमिट कार्ड बन के आ जाएगा। बात रही आपका, तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड ले लीजिएगा, पैन कार्ड का फोटो कॉपी है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बैंक पासबुक का, ठीक है, ये सब लगा लीजिएगा। और इसका पैसा कितना लगेगा, लमसम 1000 के आसपास कुछ पैसा लगेगा आपको स्कूल में, ठीक है। तो मैं इसके बाद इंटर का भी डाल देता हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।